कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस नए सप्ताह में। परमेश्वर ने अप्रैल का महीना दिया और ये नया सप्ताह दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर रोज़ प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम करता है, ताकि हम सोमवार के दिन परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और पूरे सप्ताह भर परमेश्वर की उत्तम आशीष को प्राप्त कर सकें। शैतान हर समय कोशिश करता है कि हम पीछे हट जाएं। शैतान कोशिश करता है कि हम समय पर ये डिवोशन आप तक न पहुंचा पाएं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक मदद की है, सहायता की है, और परमेश्वर हमें अपनी उत्तम आशीष से भरपूर करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, जब हम
कुलुस्सियों के 4 अध्याय में इसके अंतिम दिनों में, अंतिम क्षणों में है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। सबका अभिवादन किया गया है इसमें, और परमेश्वर ओनेसिमुस को धन्यवाद देना चाहता है इस बात के लिए, और परमेश्वर चाहता है कि मरकुस को धन्यवाद दें। और परमेश्वर ने यहाँ पर पौलुस ने इस बात को भी कहा है कि हम एक दूसरे को नमस्कार कराएं, और परमेश्वर के वचन को इफ्रास को भी कहा है, इस बात के लिए धन्यवाद का विषय कहा है। और उसके बाद 13 पद में कहता है कि मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता है। ये सब चीज़ पौलुस ने अपने पत्र में लिखी है ताकि हम एक एक जन को परमेश्वर के साथ देखें। लेकिन 14 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। प्रिय वैद लूका देमास का तुम्हें नमस्कार, लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया को भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुम्हें सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। इस अध्याय में हम लोग देख रहे थे, लेकिन 18 पद कहता है, मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। ये पत्र जब समाप्त कर रहा है, जेल खाने में है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, जंजीरों में उसको बांधा गया है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत से लोगों ने, बहुत से प्रभु के दास और दासियों ने बहुत तकलीफें सही हैं। ये वचन बांटना इतना आसान नहीं है, ये वचन लोगों तक पहुँचाना इतना आसान नहीं है। पौलुस और उससे पहले जितने प्रभु के दास और दासियां रहे हैं, उन सब ने कठिनाइयों का सामना किया। सच्चाई को जानने के बाद, विश्वास योग्यता से चलने के बाद, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। आज सारी परिस्थिति बदलती जा रही है, हर परिस्थिति बदलती जा रही है। प्रभु आपके मेरे जीवन में यही चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो एक ऐसा ईमानदारी का जीवन आप जिए जो बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए, और आप बहुतों के लिए आशीष में बनते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता चले, ताकि परमेश्वर की महिमा को देख पाएं। पौलुस के जीवन का रहस्य क्या था? पौलुस के जीवन का रहस्य क्या था? दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, कठिनाई में। और यहाँ लिख रहा है 18 पद में कहता है, मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, मेरी जंजीरों को स्मरण करना। जो तकलीफ उसने सही है, जो परेशानी उसने सही है, उन सब के लिए कहता है कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि परमेश्वर सारी सफलता आपको देगा। आपके जीवन में सफलता आती जाएगी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीना है। यदि तकलीफ भी आती, परेशानी भी आती, तब भी उसकी इच्छा में जीना है, और न केवल जीना है पर उस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, परमेश्वर पर भरोसा करना और ईमानदारी से काम करना, ये 3 है हमारे जीवन की सफलता। हो सकता है परेशानी आए, कठिनाई आए, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। प्रभु के दासों के जीवन में समस्या आना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है, वचन इसी बात के लिए स्पष्ट कर रहा है कि जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो समस्या आपके जीवन में आएगी, परेशानी आपके जीवन में आएगी, कठिनाइयाँ आपके जीवन में आएंगी। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए हर समय प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु के साथ एक होकर आगे चलें।
दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पौलुस अपने पत्र में लिख कर कह रहा है, मुझ पौलुस का जो अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। हम कई बार भूल जाते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत से दास और दासियों ने अपने जीवन को उस क्रूस पे चढ़ा दिया, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, जंजीरों में जकड़ा हुआ है और तुम पर अनुग्रह होता रहे। तब भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर चाहता है, हम परमेश्वर के साथ। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल में जो सच्चाई है, सफलता उसके पीछे रहस्य ही है। समस्या है तो धन्यवाद, परेशानी है तो धन्यवाद, आनंद है तो धन्यवाद, जो कुछ भी है धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा निरंतर होती चली जाए और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते जाएं। इसलिए वो कहता है फिलिप्पियोस का 4 अध्याय और उसके 13 पद में भी उस बात को कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है, फिलिप्पियोस 4 अध्याय और उसके 13 पद को, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, मेरा परमेश्वर मुझे ताकत देता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। और इसलिए वो बार बार कहता है परमेश्वर के प्रति वफादारी। जब एक प्रभु के दास के प्रति हम वफादार रहते हैं, अपने स्वामी के प्रति वफादार रहते हैं, कलीसिया के पासबान के प्रति वफादार रहते हैं, तो कहता है कि एक वफादार जीवन में जब आप वफादारी करते हैं परमेश्वर के प्रति, आपकी वफादारी अपने उद्देश्यों में स्वार्थी नहीं होना है। अपने उद्देश्यों में जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, उसके साथ ईमानदार बनना है, परमेश्वर पर भरोसा करते जाना है, परमेश्वर पर भरोसा। पौलुस ने यहाँ यही कहा है, मेरी जंजीरों को स्मरण करना, मेरी जंजीरों को स्मरण करना। और इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि हम वफादारी बनकर, परमेश्वर के प्रति वफादार बनकर अपने उद्देश्यों में स्वार्थी हो सकते हैं, पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वह हमारे लिए मार्ग सफल बनाता जाएगा। जब आप परमेश्वर की सहायता से चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन पर बरकत देगा ताकि आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाएं। परमेश्वर हमारी मदद करता जाएगा ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, बाइबल बताती है, वो हमें आश्वस्त करती है, हमें इस बात के लिए कहती है परमेश्वर के पास हमारी सफलता के लिए एक योजना है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना तैयार करके रखी है और ये योजना अच्छी है, वो आशा है, प्रेम भरी है। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बनाई है, आशा और प्रेम से भरी हुई है। ये चीज़ परमेश्वर ने मेरा आपके लिए किया है ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते जाएं। प्रियो, आज हमने यहाँ पर कुलुस्सियों के पत्र को समाप्त किया है। कल से हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री का आरंभ करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे ताकि परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।